नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा। 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई, 323 गवाह, 6 लोगों की मौत और इसका नतीजा यह होता है कि सारे आरोपी बरी हो जाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में आज जो प्रोसीडिंग्स हुई और उसके बाद जो नतीजा आया है उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या यह न्याय की जीत है? उससे बड़ा सवाल, क्या यह राजनीति की पराजय है? और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन लोगों को किसने मारा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ बयान। मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के नाम पर झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार-तार हो गया है। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य अपराध है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे। इन्होंने केवल हिंदू समाज नहीं, पूरे। आपने सुना कि राजनीतिक बयान अब क्या कुछ निकल कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, रविशंकर प्रसाद ने, और लगातार चाहे अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान सामने आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ ज़ेबा खान कांग्रेस स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं, मेरे साथ एच.एस. रावत हिंदू स्कॉलर मौजूद हैं, संजीव कौशिक भी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ में सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन 17 साल पुरानी कानूनी लड़ाई, और आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले ज़ेबा खान, आपसे सवाल। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने माफी मांगने के लिए कहा है सोनिया गांधी को, और यह कहा है कि जिस तरीके का हिंदू टेरर, भगवा टेरर का जो ये षड्यंत्र रचा गया था, आज वो धराशायी हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बोलना तो बहुत आसान है। एक सत्ता पक्ष का एक नजरिया है कि कुछ भी होने से राहुल जी माफी मांगे, सोनिया जी माफी मांगे, और नहीं तो पंडित नेहरू जी पर बात चली जाती है। अभी पार्लियामेंट में भी लगातार डिबेट्स हो रहे हैं, सेशन चल रहा है, लेकिन इसमें मुद्दों पर बात करने के बजाय, आज पर बात करने के बजाय, सॉल्यूशन पर बात करने के बजाय ये सिर्फ इल्जाम देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मालेगांव जो अटैक है वो किसी ना किसी ने तो किया होगा ना, किसी ना किसी ने तो किया होगा। और इसमें माफी मांगने की कहां से बात आ गई? हमेशा सोनिया जी को सवाल आपसे आज इसलिए हो रहा है, करते रहिएगा। हाँ। कब तक टारगेट करते रहिएगा और अपनी गलतियों से बचते रहिएगा? बिल्कुल। कब तक इल्जाम कांग्रेस पार्टी को देते रहिएगा? अगर देखिए, सिर्फ मालेगांव कांड की बात नहीं है, आप हर मुद्दे पर देश में राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी को टारगेट करते हैं, इंदिरा गांधी जी को टारगेट करते हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, उस पर बात नहीं करते हैं। 25% टैरिफ पर बात नहीं किया जाता है ना? और आप पीआर, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पीआर पर काम करते हैं। ज़ेबा जी, आज का मुद्दा मालेगांव ब्लास्ट है। आज का मुद्दा मालेगांव ब्लास्ट है। हम उसको बिल्कुल अलग ट्रैक पे नहीं ले जाएं। अच्छा, आप मेरी एक बात सुनिए, आपके मैंने बात सुनी है। आप ये बताइए कि आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? ज़ेबा जी मेरी भी सुन लीजिए, मेरी डिबेट है। ज़ेबा जी, आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें उन्होंने तथ्य बताए हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेती हूँ। जब 2008 में ब्लास्ट हुआ तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, देश में भी यूपीए की सरकार थी, और तब जिस तरीके से गतिविधियां आगे हुई, चाहे कानूनी लिहाज से हो, राजनीतिक लिहाज से हो, फिर दूसरी बड़ी बात आपने सुना कि किस तरीके से पी चिदम्बरम ने हिंदू टेररिज्म की बात करी। उसके अलावा मेरी बात सुन लीजिए, शिंदे जी ने हिंदू टेररिज्म का जिक्र किया और राहुल गांधी ने विदेश में जाके हिंदू टेररिज्म का जिक्र किया। अब यह आपका सही सवाल है कि किसी ने तो मारा होगा,
लेकिन और क्या देखिए, उस समय जो सुरक्षा नैरेटिव एजेंसियों गढ़ा ने- गया था वो देश की सही था या सुरक्षा गलत था, एजेंसियों ने ये पूछा। गिरफ्तार किया था। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग मिले होंगे, उन्हें ऐसा लगा होगा, तब तो गिरफ्तार किया था। और अगर सही में नहीं है तो अच्छी बात है। और जहां तक आतंकवाद का बात है, उस पर मैं ये बोलना चाहूंगी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी विशेष धर्म के नहीं होते हैं। ये हम हमेशा से बोलते आए हैं और आज भी बोलते रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब एक विशेष समुदाय को आतंकवाद बताया जाता है और दिन रात इसी चैनल्स के माध्यम से गुनहगार साबित किया जाता है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, आपका और जो ऐसा आरोप नहीं है, होना मेरे चाहिए। साथ अनिरुद्ध सिंह बीजेपी से जुड़ चुके हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूँ। अनिरुद्ध जी, जेवा जी आप पे आरोप लगा रही हैं कि कुछ भी होता है देश में सोनिया जी से माफी मांगी जाती है। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम हिंदू टेररिज्म से भारतीय जनता पार्टी असहज होती है, तो उसके बाद आज जो नतीजा आया है उसमें आपने माफी मांगने को कहा सोनिया गांधी से, लेकिन सवाल क्या ये नहीं उठता कि अभी भी जो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग मरे और उनके परिवार वालों को आज भी न्याय नहीं मिला? बरी हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन क्या ये न्याय की जीत है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी घटना घटी उसमें जिन लोगों को ये फंसाए, कम से कम राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा तथ्य है, भाई 17 साल आप किसी के जीवन को आप बर्बाद कर देते केवल हिंदू आतंकवाद के लिए और एक वोट बैंक के लिए। आप इनसे पूछे ना, 18 फरवरी 2007 को 2 सिमी के आतंकवादी पकड़े गए थे, जो पाकिस्तानी मूल के मुसलमान पकड़े गए थे, और चारों को इन्होंने छोड़ दिया। हैदराबाद का जब मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था, वहां पे 100 से ज्यादा मुसलमान लोग पकड़े गए थे, छोड़ दिया था इन्होंने। उसके बाद में आप अजमेर के अंदर किस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी थी इन लोगों ने। 2008 का जब बम विस्फोट 26 नवंबर को हुआ था, किस तरीके से कलावा लाया गया था, रेड कलर के उसमें भगवा कपड़े लाए गए थे। भगवा आतंकवाद की बात किसने किया? पी चिदम्बरम साहब ने डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। 2013 में उस टाइम पे गृह मंत्री शिंदे साहब ने किया। जाहिर सी बात है, पी चिदम्बरम साहब ने किस तरीके से आज भी पाकिस्तान का साथ देने की हमेशा बात करते हैं। अगर पहलगाम में घटना घटती तो कहते हैं कि नहीं पता नहीं पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पी चिदम्बरम साहब को पता नहीं क्यों इतना प्रेम है। राहुल गांधी जो सोनिया गांधी जी को पता नहीं इतना कितना प्रेम है। हर जगह तो आप भगवा आतंकवाद गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज न सबूत मिला, ना आप पेश कर पाए, न कुछ कर पाए। फर्जी 33 नंबर आप दिखाते हैं, मोटरसाइकिल दिखाते हैं फर्जी नाम का, और आप इतनी घृणा है आपको हिंदुओं से। आपको इनको वाकई माफी मांगनी चाहिए इनको हिंदुओं से, क्योंकि इनकी जो वो कारनामे हैं लोगों को सामने आज जाहिर हुआ। ठीक है, मैं संजीव कौशिक जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, मुझे एक बात आज आपसे आप ये समझाइए कि आज देश में 17 साल पुराना मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ उस पर नतीजा आया है। क्या आज ये पूछना सवाल जरूरी है कि 17 साल बाद भी ये समझ नहीं आया कि आरोपी कौन, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं? तो क्या देश में केवल राजनीति ही सर्वप्रथम है, या ये देखना होगा कि क्या न्याय मिला नहीं मिला, या केवल राजनीति, बयानबाजी, आरोप, माफी मांगने के लिए कहना? अदिति, इस केस सिर्फ अपॉर्चुनिटी? अदिति, इस केस के जो फैसले आए हैं निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चौंकाने वाला ये फैसला है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब अदालत ये बात कहती है कि ना ही कोई बम ब्लास्ट करने का प्लांट करने का कोई सबूत मिला, न बाइक वहाँ पे लाने का कोई सबूत मिला, न वहाँ पे पत्थरबाजी करने का कोई सबूत मिला, तो आखिर ये लोग मरे कैसे? 100 लोग घायल कैसे हुए और 6 लोगों की मृत्यु कैसे हुई? और आपने अपनी रिपोर्ट में शुरुआती दौर में बताया है कि 323 गवाह, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी उसमें मिस कर दिया, 40 गवाहों का मुकर जाना, और ये 40 महत्वपूर्ण गवाह थे। ये भी इसी में अंडरलाइन करने की जरूरत है ताकि हिंदुस्तान की जनता को पता चले कि गवाह कैसे आते हैं और मुकर जाते हैं और केस का कैसे पूरा परिदृश्य बदल जाता है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो बम प्लांट किया होगा, बम ब्लास्ट तो हुआ था, लोग मरे थे। अब ये राजनीतिक दलों का अपना खेल हो सकता है कि भगवा आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, आतंकवाद के अलग अलग कलर हो सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी होते हैं, देश के लिए हानिकारक है, उन्हें फांसी पे सजा देना चाहिए, लटका देना चाहिए। लेकिन अभी भी ये सवाल अनुत्तरित है कि आखिर वो ब्लास्ट हुआ कैसे। अदालतों के पास एटीएस ने जांच करना शुरू किया, फिर बाद में एनआईए की उसमें उपस्थिति होती है और एनआईए के कोर्ट में मामला जाता है, और उसके बाद में ये अदालती फैसला निश्चित तौर पे जिनके लोगों ने अपने परिजनों को, खुद जिन लोगों ने खोया है, उनके लिए ये बेहद सदमे वाली बात है कि बगैर बम ब्लास्ट हुए किसने लाया,
कैसे प्लांट किया, एक सिरे से खारिज कर देना, ऐसे जैसे कि लोग गए ऐसे ही और खड़े खड़े अचानक गिर गए और मर गए। ये तो मजाक बन गया ना। किसकी इसमें तौहीन हुई? हिंदुस्तान के इस तरह के जो नतीजे आए हैं, जिस तरह के फैसले किए गए हैं, क्या विश्व के लोग जब जानेंगे तो हम नज़ीर पेश करेंगे? हंसेंगे लोग हमारे ऊपर कि ऐसा कैसे हुआ कि इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया और आरोपी को नहीं पकड़ पाया, जिसमें एनआईए इन्वॉल्व हो, जिसमें एटीएस इन्वॉल्व हो। मजाक बना के रख दिया है आपने इस अदालती कार्रवाई को। कोई तो होगा। ठीक ये है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बेहद हास्यास्पद है। सौरभ दुबे जी, ये तो बड़ा सवाल उठ जाता है कि कोई तो होगा। सौरभ जी, कोई तो होगा, लेकिन सवाल ये है कि हम इस पे फोकस करने के बजाय आप देखिए कि देश में एक लंबी बहस चली आ रही है। जब यूपीए की सरकार थी, जब महाराष्ट्र में 2008 में भी हुआ, कसाब आया लेकिन हाथ में कलावा था, तो हिंदू टेररिज्म की बात हुई, किताबों तक छपी। आपने देखा किस तरीके से किताब छपी, हिंदू टेररिज्म का जिक्र आया। उसके बाद आपने एक नॉन नैरेटिव देखा, वो नैरेटिव था इस्लामिक टेररिज्म का। ये जो पूरा नैरेटिव है, क्या सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है? और अभी भी जनता को समझ में नहीं आ रहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। चाहे कांग्रेस शासन ने अलग तरीके से किया, अभी के शासन ने अलग तरीके से किया। आज भी बहस यही है कि न्याय मिला या नहीं मिला, वो बैक सीट पर है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है इस फैसले का। देखिए अदिति जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस देश के हर एक नागरिक को जो कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, उसका सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए, पहली बात। और जिस प्रकार से मैं सुन रहा था कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं और संजीव जी बैठे हैं, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस समय, सुन लीजिए, उस समय सरकार किसकी थी भाई? उस समय सरकार किसकी थी? जिस समय ये घटना हुई उस समय सरकार किसकी थी और जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो सौरभ जी कहा जाएगा कि आज जांच हो रही है तो सरकार किसकी है? मैं आ रहा हूं जी, बिल्कुल अदिति जी, तो सरकार किसकी आपका है? प्रश्न भी यही बिल्कुल तो ठीक बात है कि हमें संवैधानिक ढांचे पर, अपनी न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। आपका भी बिल्कुल प्रश्न उचित है, मैं उसी पर आ रहा हूं। लेकिन उस समय की जिम्मेदारी जो है सरकार ने किस पे डाल दी? एक नए शब्द की खोज की गई, क्या? भगवा आतंकवाद। उस समय इनको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने जो भगवा आतंकवाद का टप्पा लगाया था वो आज कोर्ट ने नकार दिया। आज ये स्पष्ट हो गया कोर्ट में कि इस तरह के, जो जज ने भी कहा कि इस तरह के शब्दों का कोई मतलब नहीं है और किसी भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि हम जानते हैं कि एक विशेष धर्म के कुछ लोग जो हैं वही लगातार इस आतंकवाद के अंदर पाए जाते हैं और सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि अब इस सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूं कि इस फैसले के बाद सरकार को पुनः उस जो घटना हुई उसकी जांच करनी चाहिए, फिर से एक बार कमेटी बनानी चाहिए। आखिरकार ऐसा क्या था उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने जबरदस्ती, चूंकि उनकी सनातन विरोधी सोच थी, इसलिए भगवा आतंकवाद का शब्द डालते हुए, सुशील शिंदे जी गृह मंत्री थे उस समय, कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवाद होता है। उस समय सरकार में रहते का बयान आ रहा है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा पे वापस आएंगे। को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। और ये अपील करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की गई थी। ये इन सब बातों पर तय होगा कि जिस एजेंसी ने जांच की है वो क्या फैसला करती है।
तो उमा भारती का भी यही मांग है कि जिन लोगों के बयान आए थे भगवा आतंकवाद जैसे, उनके साथ क्या कार्रवाई हो। लेकिन उमा भारती ने इमोशनल होके ये तो कह दिया, पर ये नहीं कहा कि न्याय की लेकर कोई जांच होनी चाहिए। मैं एच.एस. रावत साहब जो हिंदू स्कॉलर है उनके पास जाऊंगी। रावत साहब, आज जाहिर तौर पे जो हिंदू संत हैं उनके बीच में खुशी की लहर होगी, उमा भारती को हमने सुना, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इस तरह की स्थिति थी और ये आरोप लगाए जा रहे थे भले ही भगवा के नाम पर, तो क्या अगर आरोपी भगवा है या माना जा रहा है तो उस समय केवल भगवा है इसलिए उसे आरोपी ना माना जाए? ये कहीं ना कहीं धर्म के साथ नाइंसाफी तो नहीं लगती आपको? देखिए अदिति जी, मैं बताना चाहता हूं, उस समय पर जब कोई भी सरकार सत्ता में होती है तो उस समय उसकी सोच अपनी वोट बैंक के लिए होती है। उनको लगा कि हिंदू धर्म के अंदर तो आपको पता है कि हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवादी की तो बात सपनों में भी कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि वो तो चेंटियों को भी दाना डालते हैं, वो तो कभी सोचते नहीं, सर्वे भवन्तु सुखने की बात करते हैं, पूरे विश्व की शांति की बात करते हैं, तो आतंकवादी कहाँ से हो सकते हैं? अभी दो यहाँ पर प्रवक्ताओं ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो जब याकूब मेनन को फांसी दी गई थी तो उसके जनाजे में 2 लाख मुसलमान था और अल्लाह अकबर, और वहाँ पर आराम से नमाज अदा की गई। बुरहान वानी का जब एनकाउंटर हुआ तो उस समय भी 50,000 से 1 लाख के आदमी वहाँ पर थे। पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखें कहीं पर भी कोई दूसरी धर्म का आप आतंकवादी बता दो, जहां देखोगे वहीं पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए और अकबर और अल्लाह की नारे लगाते हुए गोलियों से छलनी कर देते हैं, धर्म देख करके गोलियां मारते हैं पहलगाम के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये इनकी आप कह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि हिंदू विचारधारा क्या है, वो तो इस्लामिक जो धर्म वाले जो फॉलोअर्स हैं वो भी ये कह सकते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे में ऐसा नहीं है, वो भी कह सकते हैं। सवाल ये उठता है कि न्याय अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है, इसको हमेशा कंबाइन करके क्यों देखा जाता है? अदिति जी, पूरे विश्व में त्राय जो मची हुई है वो इस्लामिक आतंकवाद से मची हुई है, हिंदू आतंकवाद से, भगवा आतंकवाद से नहीं मची हुई है। उन लोगों ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, मुसलमान वोट बैंकों को पक्का करने के लिए इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किए और इतनी यातनाएं दी एक स्त्री के लिए, यानी पूरे की पूरी अपनी शर्म उतार के रख दी। अगर मान लो उनको लग रहा था तो इतनी यातनाएं कि एक स्त्री के लिए इतना जहर किसी स्त्री के लिए, क्या सरकार का यही दायित्व बनता है क्या? आज सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय हुई है। और रही बात ये एक और अदिति जी, जो अभी बोला गया था कि किसी ने तो मारा होगा, बिल्कुल किसी ने मारा होगा, वो ऐसे ही मारा होगा जैसे अंसारी को बचाने के लिए, मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से, और उसको ट्रांसफर किया पंजाब के अंदर, और पंजाब सरकार उसको उत्तर प्रदेश सरकार को देना नहीं चाहती थी। यानी इस प्रकार से आतंकवादियों को और गुंडों को पाल के रखा हुआ था उस समय की सरकारों ने। तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है, सरकार के हाथ में होता है। जांच एजेंसियां, चलिए मेरे को तो सिर्फ एक 10 सेकंड में ये जवाब दे दीजिए, मुझे 10 सेकंड में बस ये बता दीजिए, आज आप इस फैसले का स्वागत करते हैं, उमा भारती भी स्वागत कर रही हैं, पर क्या आप साथ में ये भी अपील करेंगे सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, या केवल स्वागत करके रह जाएंगे? नहीं, जांच पूरी हुई है, होने के बाद ये फैसला आया है। मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं और जांच एजेंसियों को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया है। तो सर किसने मारा फिर 6 लोगों को? रावत साहब, किसने मारा 6 लोगों को? मैंने आपको बताया ना अदिति जी, ऐसे ही मारा होगा, मारने वालों को भगा दिया होगा पाकिस्तान और यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया होगा सरकार। पहले ऐसे जजमेंट सर आपको है ना बहुत सारे। मेरा ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। ज़ेबा खान साहब, ज़ेबा खान जी, मुझे आप ये बात बताइए। जहरीली बातें बैठकर चैनल पर, ज़ेबा जी मैं आ रही हूँ ना, आप पे आ रही हूँ ना, आपसे एक सवाल कर रही हूँ ना, आप जवाब दीजिएगा। ज़ेबा जी, जहरीले लोगों का, यही जहरीले लोग हैं जो सांप से भी ज्यादा इनका जहर है, जो जहर उगलते हैं, बात करते हैं। ज़ेबा जी चर्चा हो रही है, गुस्सा होने की बात नहीं है, सब अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, मेरे पास समय कम है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि मैं ज़ेबा जी एक छोटा, मेरे पास 30 सेकंड का समय आपके लिए। ज़ेबा जी, कल अक्सर हम ये बात करते हैं देश में, जब आतंकवाद होता है तो हम, सुनिए ना ज़ेबा जी, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, आप ही थोड़ी बोलती रहेंगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
मैं आपसे पूछ रही हूं, कल प्रियंका गांधी ने, परसों जब वो खड़ी हुई सदन में, उन्होंने जो 26 लोगों के नाम लिए उसके पीछे भारतीय भारतीय लगाया। ज्यादातर लोग उसमें से जो 25 लोग थे वो हिंदू थे, लेकिन उनको कहा गया वो भारतीय थे। लेकिन जब कोई मुस्लिम की डेथ होती है या किसी मुस्लिम आतंकवादी की डेथ होती है तब उसको मुस्लिम बताया जाता है। ऐसा क्यों? तब उसे भारतीय क्यों नहीं कहा जाता? जब कोई मरता है तो कांग्रेस कहती है कि वो मुसलमान है, पर अगर कोई हिंदू मरता है तो उसे भारतीय कहा जाता है। क्यों भारतीय बोलना अच्छा नहीं? इसलिए क्योंकि वो आतंकवादी जो थे ना, जो पाकिस्तान से आए। पर आप जब मुसलमान किसी मुसलमान टेररिस्ट की डेथ होती है तब आप उसे मुसलमान बताती है, तब आप भारतीय नहीं बताते हैं उसे। जवाब भी तो सुनिए, आप सवाल करती हैं और फिर बोलते रहती हैं। बोलिए, मुझे भी बोलिए ज़ेबा जी, बोलिए। या बोलते रहिए, भाजपा वालों से सुनते रहिए। भारतीय इसलिए बोला क्या? क्योंकि जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे वो हमारे देश की जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। उन्हें पता है कि देश में दिन रात क्या चल रहा है, दिन रात नफरत फैलाई जा रही है। जैसे अभी ये रावत जी चैनल पर बैठकर जहर उगल रहे, दिन रात लिंचिंग हो रही है लगातार। कितने नाम है जो लिंचिंग कर रहे हैं, वो किस मानसिकता के लोग हैं आप ये बताइए। और अभी बोल रहे थे कि दुनिया में जहां भी हो रहा है आप एक विशेष समुदाय के लोगों को देख सकते हैं। ये बात सौरभ जी बोल रहे थे। तो क्या फिलिस्तीन में जो छोटे बच्चे को मारा जा रहा है, वो छोटे बच्चे 2 महीने 3 महीने के जो हॉस्पिटल में बम गिराया जा रहा है वो भी आतंकवादी है? जो खाने के लाइन में जिन्हें देखकर मार दिया जा रहा है, इजराइल में भी जा रहा है, आतंकवादी है। मारा तो इजराइल में भी जा रहा है। ठीक है ज़ेबा जी, मेरा समय खत्म हो रहा है, मैंने आपकी बात सुनी। अनिरुद्ध जी, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अनिरुद्ध जी, मुझे ये बताइए, ये जो फैसला आया है वो आपकी वैचारिक जीत है या आप न्याय की मांग करेंगे? मैं बिल्कुल बता रहा हूं। ज़ेबा जी, मैंने सुन लिया। अनिरुद्ध जी, 10-30 सेकंड है आपको जवाब देने के लिए। पहलगाम में जब लोग मारे थे, ज़ेबा जी, एक बार, दूसरी बात है कि जजमेंट को आप पूरा पढ़िएगा। जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये सारी पॉलिसीज को बंद कर दीजिए, अपने घर में तोड़ना और अपने घर में जहर उगलना। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मुझे अनिरुद्ध जी के पास जाना होगा। ज़ेबा जी, मैंने आपकी बात सुनी, हमारे दर्शकों ने आपकी बात सुन ली है। और उसके बाद हिंदू आतंकवाद के नाम पे क्वाइन करके 6 लोगों को मार दिया। अनिरुद्ध जी, जहर फैला रहे हैं देश का माहौल, वो पाकिस्तानी आतंकवाद। मैंने बताया कि 4 लोग पकड़े गए थे जिन्होंने घटना घटित किया था। 2 पाकिस्तानी मुसलमान थे, 2 चीनी के आतंकवादी थे। 4 को छोड़ दिया था उस टाइम की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने केवल उस टाइम पे हिंदू आतंकवाद क्वाइन करने के लिए 6 मासूम लोगों को करियर उनका तबाह किया, जीवन उनका बर्बाद किया और उनको हिंदू आतंकवाद के नाम पे फंसाया। आप टिमोटी का बयान, टिमोटी के साथ में राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ क्या बोला था? हिंदू आतंकवाद। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन कोई भी न्याय तब तक अधूरा होता है जब तक ये सवाल बना रहे कि आखिरकार उन 6 लोगों के आरोपी कौन था, और हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय न्याय की मांग करेंगे। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसका स्वागत करेंगे, पर इसके साथ कि वो आगे हायर कोर्ट में जाकर उन 6 को किसने मारा है इसकी भी खोज करें। आज जवाब तो देना पड़ेगा। मैं आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात करेंगे किसी और चर्चा के साथ। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता हैं सर्वोकॉन।